नमस्ते सभी को। जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की, उनके लिए मैं हमेशा 5 ट्रिक्स लेकर के आ रही हूँ। शॉर्टकट ट्रिक्स हैं जिनको आप देखेंगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। मैं अंजलि शर्मा आपको टिप्स और ट्रिक्स हमेशा देती रहती हूँ, और जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, और जितने भी इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं और क्वेश्चंस हैं वो मैं ज़रूर करवाती हूँ। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए कि 5 ट्रिक्स हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स, और ये क्लास 3rd है। अब इसमें आज जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं वो एक ही टॉपिक के हैं, लेकिन डिफरेंट टाइप के हैं, कि ताकि आपका एक टाइप तो कंप्लीट हो जाए 5 ट्रिक्स से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। अलजेब्रा ट्रिक बता रही हूँ, उसका भी एक टाइप है ये। तो इसी के हमने क्वेश्चंस इसी टाइप से डिफरेंट टाइप में जब क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे करेंगे। तो चलिए हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है। अगर x की वैल्यू 99 दी है तो आपको बताना है x to the power 8 minus 100 x to the power 7, मतलब ये पूरी इक्वेशन लिखी है, इसकी वैल्यू बतानी है। अब आपको इसमें 3 पॉइंट याद करने पड़ेंगे। 3 पॉइंट अगर ये याद कर लेंगे तो क्वेश्चन ओरल निकल जाएगा। पहला पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है कि अगर जो भी वैल्यू यहाँ पर दी है, मतलब ये 99 दिया है, तो उसमें एक ऐड कर देंगे, यानी कि 199 में एक ऐड किया तो 100 आ गया, यानी सारे नंबर्स 100 होने चाहिए। यहाँ तक देखेंगे, x के कोफिशिएंट तक देखेंगे। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि जो पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। कहीं से भी स्टार्ट हो, जैसे 8 से स्टार्ट हो तो 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव साइन होना चाहिए। यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। और अगर ये 3 पॉइंट आपको क्लियर हो गए तो आप ये क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो आप क्या करेंगे, आपको ये करना है कि जो भी x का कोफिशिएंट है, यहाँ पे जो भी साइन है, ये x दे रखा है और x का साइन क्या है, माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे और ये x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे -99, और इसके आगे अगर वैल्यू दी है तो नोट कर लेंगे और नहीं दी है तो छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ +100 दे रखा है, यानी कि इसका आंसर 1 हो गया। इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखने में जितना टफ लग रहा था उतना ही इजी है, और इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। और फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें x की वैल्यू दे रखी है 11 और x की पावर 12, फिर 3, फिर 2, मतलब पावर पूरी दे रखी है इक्वेशन। अब इसमें हम पहली वाली ही ट्रिक लगाएंगे। कैसे लगेगी, देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 11 है, एक जोड़ देंगे तो 12 12 12 इसमें आ रहा है। एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, पॉजिटिव निगेटिव भी है, पावर डिक्रीजिंग में है, ठीक है। तो आपको सिंपल ये वाली वैल्यू लेनी है, मतलब साइन लेना है और ये वैल्यू पुट कर देनी है। इसका -11 आंसर करेक्ट आ गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि कैसे करेंगे। देखिए अब इसमें देखिए x की वैल्यू 11 दे रखी है और यहाँ पे 12 होना चाहिए, ये 12 है, बट ये 12 नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसको 12 में कन्वर्ट करेंगे पहले। तो अब कैसे करेंगे इसको, x की पावर 4 - 12x³। अब ये देखिए यहाँ पे 14 है, 14 को लिख देंगे 12x², और यहाँ पे जो 2 बचेगा, मतलब 14 को हमने ब्रेक किया 12 + 2 में, 12 + 2, तो 12 वाला तो यहाँ लिख दिया और ये 2 वाला हम यहाँ लिख देते हैं 2x², यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ गई। हमने इसको स्प्लिट कर दिया, ठीक है, यानी कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसको एज इट इज उतार लेंगे -12x, ये वाली वैल्यू, और ये वैल्यू हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। अब हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहले वाले मेथड से कैसे करेंगे, देखिए जैसे कि अब देखिए यहाँ तक तो लग रही है, पूरा रूल लग रहा है, माइनस प्लस 12 12 12 भी दे रखा है, पावर डिक्रीजिंग है 4 3 2 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, x में जो साइन होगा आप माइनस ले लिया और यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दी।
अब इसके बाद 2x स्क्वायर, तो x की वैल्यू आपको 11 पुट करनी पड़ेगी प्लस 15। अब इसको सिंपल सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा -11 2 इंटू, अब इसका स्क्वायर 121 प्लस 15। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, -11 प्लस, अब इसको इंटू कर दीजिए, 2 2 ज़ा 4 242 प्लस 15। ठीक है, और अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव है तो इसमें से ये जाएगा तो 4 बच जाएगा, 4 इसमें ऐड कर देंगे तो 240, अब इसमें 4 ऐड करेंगे 246 आंसर आ गया इसका, ये करेक्ट है। ठीक है, तो इसी पैटर्न में अगर ये चीज़ अगर नहीं दे रखी है तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब उस फॉर्म में लेकर के आना पड़ेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में x की वैल्यू आपको दे रखी है और ये निकालनी है। आप देखिए यहाँ पे 12 होना चाहिए, ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, बट ये 12 नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 12 में। अब देखिए कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए x की पावर 5 माइनस, अब हमें इसको कन्वर्ट करना है 12 में, 12 आना चाहिए, तो हम इसे लिख देंगे 12, अब 10 हो -2, 12 माइनस 2 मतलब 10 हो गया। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, x की पावर 4 प्लस 12x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर, हमने यहाँ तक तो एज इट इज उतार लिया। ठीक है, अब इसको हम क्या लिखेंगे, प्लस 12x माइनस 12x और प्लस 15, ऐसे लिख सकते हैं। ये प्लस 12x हो गया, ये माइनस 2x हो गया, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10x आ गया। अब हम इसमें वही चीज़ लगाएंगे जो हमने पहले लगाई थी। कैसे, देखिए पावर जो है डिक्रीजिंग में भी है, यहाँ पे 12 है, एक पॉजिटिव नेगेटिव भी है, तो आपको क्या लेना है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट, ये देखिए साइन माइनस में है, माइनस ले लिया। ठीक है, यहाँ पे सॉरी ये वाला नहीं लेंगे, ये इधर वाला लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा -2x, इसका साइन लेंगे क्योंकि x स्क्वायर का 12x माइनस 2x। ठीक है, इसका साइन लेंगे क्योंकि x तक ही हमें लेना होता है, तो इसका साइन हो गया प्लस, x की वैल्यू हो गई 11 -2, अब ये x की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे और प्लस 15। अब इसे सॉल्व कर देंगे, 11 - 22 प्लस 15। ठीक है, तो अब ये कितना आ गया, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 26 - 22 4, तो 4 आंसर इसका करेक्ट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये भी इसी से रिलेटेड है, x = 11 दिया है, इसकी वैल्यू निकालनी है, लेकिन यहाँ 12 है लेकिन यहाँ पे 10 है, तो 10 को हम क्या लिख देंगे, यहाँ 12 होना चाहिए, मतलब क्या आएगा यहाँ पे 12 और यहाँ पे 10 हमको लाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, -2। ठीक है, तो 10 को हम क्या लिख देंगे, -2। अब इसको कैसे लिखेंगे, पहले हम एक लाइन लिख लें तो मिस्टेक नहीं होगी, x की पावर 3 प्लस 12x स्क्वायर, अब ये क्या होगा, 10 को हमने लिखा 12 - 2, तो ये हो जाएगा -12x और माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 15। ठीक है, ऐसे कर लिया इसको। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ आ गई हमने, यानी कि इसको एडजस्ट कर दिया 12 में। अब हमें क्या करना है, बिल्कुल सेम रूल लगाना है, x जो भी है, ये x देखिए पावर 3 ये, और इसमें साइन है माइनस का, तो माइनस साइन ले लिया, x की वैल्यू हो गई 11 और प्लस 2 × 11 प्लस 15। ठीक है, तो इसमें आंसर आपका सेम आ जाएगा, ये आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ माइनस में आएगा, तो 11 + 22 + 15 सॉल्व कर लीजिए सिंपल, 11 दूनी 22 और 15। अब इनको टोटल करना है, 5 2 7 1 8 2 1 3 1 4, 48 आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो बिल्कुल ट्रिक वही है, लेकिन कहीं कहीं थोड़े से चेंजेस हो जाते हैं, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसलिए हमने आज 5 क्वेश्चन एक ही पैटर्न के लिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस था। तो आज की वीडियो में यही खत्म करती हूँ, बाकी आपको ट्रिक नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, ताकि आप जैसे और भी बच्चे उनको भी बेनिफिट्स मिल सकें। तो आज की वीडियो यही खत्म करते हैं। नमस्ते सभी को, जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, देखिए आज की जो क्लास है उसमें हम आपको 5 ट्रिक्स करवाने वाले हैं। क्लास 4 है ये। शॉर्टकट तरीके से जो हम आपको क्वेश्चंस करवा रहे थे वो आपको इसमें करवाएंगे। ये क्लास जो 4 है इसमें हमने एक टाइप के क्वेश्चन लिए हैं। इसमें बार वाले क्वेश्चन
आपको कराएंगे। टॉपिक हमने एक ही लिया है, इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन नहीं, एक टाइप का क्वेश्चन है जिसमें 5 क्वेश्चन 5 ट्रिक्स होगी कि कैसे आपको अप्लाई करना है। पहले आपको कुछ रूल्स बताएंगे, उसके बाद वो एप्लीकेशन सिखाएंगे कि किस तरीके से आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं और 100% क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हैं। मैं अंजलि शर्मा आपको टिप्स और ट्रिक्स हमेशा देती रहती हूँ कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को करें, क्या पैटर्न है आपका, किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करें, क्या क्या प्रिपरेशन करें। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आपकी क्लास अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें आज जो 4th क्लास है, इसमें देखिए कि सबसे पहले हम आपको फॉर्मूले करवाएंगे, रूल्स बताएंगे, उसके बाद ट्रिक्स उठाएंगे। ठीक है, तो जो आज हमने लिया है वो बार वाले क्वेश्चंस हैं। जैसे मान लीजिए 0.32 पे बार लगा हुआ है ये, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि जितनी डिजिट पे बार होगा उतने 9 नीचे आएंगे। शॉर्टकट तरीका हो गया, यानी 32/99 इसका आंसर है। अगर ये कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दीजिए, अदरवाइज वही आंसर है। ठीक है, अब अगर इसको थोड़ा सा चेंज करें, 0.31 पे बार है सपोज, ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस पे एक डिजिट पे बार है, तो जितनी डिजिट पे बार है पूरी डिजिट हम लिखेंगे, फिर जिस पे बार नहीं है उसको हमें माइनस कर देना है और अपॉन। अब यहाँ क्या करना है आपको, जितनी डिजिट पे बार है उतने 9 और जितनी डिजिट पे बार नहीं है उतने 0। पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि पहले वाली कंडीशन में जितनी डिजिट पे बार है उतने 9 नीचे आ गया, आंसर आ गया। सेकंड कंडीशन में आपका एक डिजिट पे बार है, एक पे नहीं है, तो डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट है वो आपको नोट कर लेनी है। उसके बाद जो डिजिट बचेगी वो यहाँ लिख लेनी है। फिर जितनी डिजिट पे बार है वो 9 उतने आएंगे और जितनी डिजिट पे बार नहीं है उतने 0 आ जाएंगे। अब हम इसको सिंपल सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जो भी होगा इसमें से इसको माइनस करेंगे और अपॉन 90 जो भी होगा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ये पॉइंट हो गया। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए कौन सा पॉइंट आपको लर्न करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 0.123 और एक डिजिट पे बार है, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है इसमें कि 1 2 3 यानी कि पूरे डेसिमल के बाद वाली डिजिट पूरी उतार लेनी है। अब बार 2 डिजिट पे नहीं है तो -12 कर दीजिए। अब एक डिजिट पे बार है तो 1 9 और 2 डिजिट पे बार नहीं है तो 2 0। ठीक है, माइनस तो आप लोग वैसे भी कर लेंगे, लेकिन ये पॉइंट सीखिए। डेसिमल के बाद जितनी डिजिट है टोटल आ गई, जिस पे बार नहीं है उतने माइनस करने, जितने पे बार है उतने 9 और जितने पे बार नहीं है उतने 0 आ जाएंगे। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब अगर क्वेश्चन मान लीजिए आ जाता है 2.3 बार, ठीक है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 2 3/9। अब अगर ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए, यानी 2 1/3 आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि जो वैल्यू यहाँ होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। मिक्स फ्रैक्शन जैसे लिखते हैं वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक, अब इसके बाद और देखिए, अब मान लो होता 3.72 पे बार, सपोज ये होता, तो आप कैसे लिखते इसको, 3 को यहाँ लिख देते। अब हमको सिंपल ये सॉल्व करना है, 72 में से 7 माइनस करते और अपॉन एक डिजिट पे बार था, एक पे बार नहीं था, यहाँ 90 आ जाता। अब इसमें से इसको माइनस कर देते, जो भी आता आपका आंसर हो जाता। ठीक है, मतलब तरीका ये है। तो ये तो हो गया सिंगल डिजिट वाले की किस तरह से। अब ऐसे ही जब प्लस हो या माइनस हो तब आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 0.32 पे बार है प्लस 0.73 पे बार है। सपोज इसमें 2 पे बार है, इसमें एक डिजिट पे बार है। अब इसको प्लस करना है तो प्लस या माइनस जब भी करना तो आप इस मेथड से करिएगा तो इजी रहेगा। 0.323232 बार का मतलब होता है डिजिट बार बार वही सेम आए, तो 323232 ऐसे आपने नोट कर लिया। अब ऐसे ही इसमें 0.7, अब जिस पे बार है वही रिपीट करेगा। देखिए 3 पे बार है तो केवल 3, और इसको सिंपल यहाँ पे जो प्लस दिया है तो इसको सिंपल प्लस कर देंगे, जो आएगा वो आंसर होगा। ठीक है, और अगर यहाँ प्लस की जगह अगर माइनस दिया होता तो हम यहाँ सिंपल माइनस कर देते, वो आंसर इसका करेक्ट होता। ठीक है, अब आते हैं
क्वेश्चन पे। अब जो मैंने आपको तरीके बता दिए, अब अप्लाई कैसे करते हैं ये देखिए। कई बार क्या होता है कि प्लस वाले क्वेश्चंस में हम बार वाले क्वेश्चन को ओरल कर सकते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, अगर रूल्स पता होंगे तो ध्यान रखिए कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए सिंगल डिजिट ये है, सिंगल डिजिट ये, एक एक डिजिट पे ही बार है यहाँ, तो एक एक डिजिट पे बार है, इसका मतलब सभी में 1 9 नीचे आएगा। ठीक है, फिर भी हम आपको समझाने के लिए यहाँ लिख देते हैं, लेकिन आप करेंगे तो उसको डायरेक्ट कर लेंगे। देखिए इसे कैसे लिखोगे आप, 2/9 प्लस 3/9। ये भी वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं। ठीक है, ये तो यहाँ तक हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब इनको अगर हम सॉल्व करेंगे, सभी में नीचे 9 है और ऊपर डिजिट कितनी हो जाएगी, इनको टोटल कर दीजिए, 3 2 5 और 4 9, 9/9 यानी कि 1 तो ये हो गया, ये 1 ये वाला हो गया। अब प्लस इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखें 39/99। अब ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया आपका 13/33। अब ये 1 + 1 कितना हो गया, 2, 13/33। ये आंसर इसका करेक्ट हो गया। मतलब अगर आपको टिप्स पता होते तो आप डायरेक्ट इससे सॉल्व कर लेते। कैसे करते, ये आप छोड़ दीजिए, आप केवल देखिए सिंगल 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 डिजिट पर बार है। ठीक है, यानी 1 9 तो नीचे आएगा, सिंपल 1 9 नीचे आ गया। अब इनको ऐड करते, 2 + 3 + 4 + 9 यानी 18/2 आ जाता, तो ये 2 हो जाता, तो 2 हम उसको डायरेक्ट लिखते और 39/99 लिख लेते और सिंपल हम आंसर निकाल लेते। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखिए मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगी, आप लोग ऐसा करिएगा कि जो ट्रिक बताते जा रहे हैं सिर्फ वो देखिए। 3.878787 ऐसा है। ठीक है, और 2.595959 इस तरीके से। अब यहाँ माइनस दिया है, तो अब कैसे करेंगे इसको, तो अब ये देखिए 17 - 9 हो गया 8। ठीक है, अब यहाँ बचा आपका 7 में से 5 माइनस किया 2, फिर 17 - 9 8, फिर 7 - 5 2, फिर 17 - 9 8। ठीक है, फिर 7 - 5 2। तो देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, अब 2 में से 3 माइनस कर दिया 1 आ गया, तो 28 आप चाहें तो 4 डिजिट तक भी ले सकते हैं, हमने ज़्यादा लिख दिया इसमें। तो अब मैं समझाना सिर्फ ये चाहती हूँ कि 28 सभी में आ रहा है, तो इसको हम बार के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर आंसर ये दिया है तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आंसर आपका करेक्ट हो गया। तो ये वाली ट्रिक भी हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए मल्टीप्लाई दिया है, प्लस माइनस कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। इस वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई दिया हुआ है। आप देखिए इसे कैसे लिखेंगे, 9/99 × 7 3/9। ठीक है, तो 7 3/9 हम इसको यहीं पे कट कर दें, 9 से इसको कट कर दें। 1/11 × 7 3 जा 21 + 1 22/3 हो गया। 11 से इसको कट कर दिया, 2/3 मीन्स हो गया 0.6666 ऐसे, दैट मीन्स 0.6 बार इसका आंसर आ गया। ठीक है, करेक्ट है ये। तो इस तरीके से हम टिप्स वही लगेंगी, फॉर्मूले वही लगेंगे, रूल्स वही होंगे, लेकिन हम इसको डिफरेंट तरह के क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है ये मैं आपको करवा रही हूँ। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 भी आपसे सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 में हमें क्या करना है, सिंपल मेथड है, सभी को उठा करके प्लस कर दीजिए। ठीक है, तो 8.3111 ऐसे, फिर डैश है ये, फिर 0.6666 इस तरीके से, फिर 0.002222 डैश। ठीक है, अब ये आ गया आपका। अब सिंपल इसको आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, क्योंकि सभी में प्लस दिया है। अगर किसी डिजिट में माइनस दिया होगा तो पहले माइनस करेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो अभी इसको अगर हम ऐड करते तो कितना आता, 8 1 9, 6 2 8 1 9, ये भी 9 हो जाता, ये 7 हो जाता, और ये 9 हो जाता, और ये 8 हो जाता। ठीक है, आप देखिए रिपीट कहाँ से कर रहा है, यहाँ से रिपीट कर रहा है, तो हम इसको कैसे लिख देंगे। मैंने सॉल्व कर ही दिया, पहले मैं सोच रही थी आप लोग कर लोगे, फिर मुझे लगा कहीं ना कहीं फंस जाओगे। देखिए ये आंसर आ गया। ठीक है,
9 7, अब जहां से रिपीट कर रहा है वो 9 हमने उठाया और सीधा बार लगा दिया, क्योंकि ये अभी एंड नहीं है, यहाँ पे डैश 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 करके ये वैल्यू सेम सेम आती रहेगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है, इसको हम सिंपल कैसे लिखेंगे, 2 136 माइनस 1 अपॉन कितना आ जाएगा, 2 डिजिट पे बार है तो 2 9, 1 डिजिट पे बार नहीं है तो 1 0, बस ये आंसर आ गया। 136 में से 1 माइनस करेंगे तो 135 आ जाएगा, 99 0, ये आंसर आ गया। अब अगर कैंसिल हो रहा है तो कट कर दीजिए। अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आपका आंसर क्या आ रहा है। अगर ऑप्शन में ये दिया है तो ठीक है, नहीं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे 5 से, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में ये 5 ट्रिक्स मैंने करा दी, 5 टाइप के क्वेश्चंस हो गए, 1 टाइप के रूल्स, और ये सारी चीज़ें करा के सब कुछ आपको करवा दिया। प्रैक्टिस करिए, जो भी डाउट्स हैं उसको पूछिए ज़रूर। एज अ डाउट मैं आपकी लाइव क्लास भी लूँगी। इसके अलावा आपको जो भी क्वेश्चन पूछने हैं तो वो आप हमें कमेंट कर दीजिए, मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बाकी आप ट्रिक्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, और क्लास यहीं